Hello everyone, welcome in Advanced English here. What is Advanced English? Sometimes we feel like Advanced English means हम लोग जब टीवी देखते हैं ना, न्यूज़ एंकर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी इंग्लिश कितनी फास्ट है, कितनी फ्लो में है और वो किस तरीके से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वैसे ही जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हम देखते हैं न्यूज़पेपर की इंग्लिश कैसी है। हम लोगों ने जो पढ़ी वो अलग इंग्लिश है, यहाँ पर ये जो इंग्लिश है ये अलग है। देखिए, न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ एंकर्स जब बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स पर तो वो लोग यूज़ करते हैं उनकी इंग्लिश में कुछ चीज़ें, जैसे कि वो लोग यूज़ करते हैं इडियम्स। ओके, इडियम्स यूज़ करते हैं और इसके अलावा प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं और इनके अलावा फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी भी एडवांस इंग्लिश लगेगी। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आती है कोलोकेशंस में। ओके, कोलोकेशंस में आती है कोलोकेशन, इनमें ये चीजें आती है तीनों। और इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ओके, ये होते हैं मुहावरे। और प्रोवर्ब्स यानी लोकोक्तियां या फिर इनको हम कह सकते हैं हमारी भाषा में कहावतें। ओके, और फ्रेजल वर्ब्स ये भी एक तरीके की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब्स होती है, नहीं मेन वर्ब्स नहीं, वर्ब्स होती है एक तरीका, हाँ मेन वर्ब्स होती है जिनके संग हम लोग फ्रेजल वर्ब में हम लोग यूज करते हैं वर्ब प्लस यस। वर्ब मतलब मेन वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब्स तो कई टाइप्स की होती है, मेन वर्ब्स होती है, मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव हम लोग यूज, मेन प्लस हम लोग एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड हम लोग बनाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, इनका यूज करके हम लोग जो है एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं। और कोलोकेशंस जो होते हैं इनका अपना स्ट्रक्चर होता है। इनमें हम लोग नाउन, नाउन प्लस नाउन हो गया, वर्ब प्लस नाउन हो गया। ठीक है, वर्ब यानी कि मेन वर्ब प्लस नाउन हो गया, फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्लस एडवर्ब हो गया, एडवर्ब प्लस नाउन हो गया। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर इनका बनाते जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब प्लस वर्ब हो गया, फिर वर्ब प्लस एडवर्ब हो गया। इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। प्रॉपर ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उनको कोलोकेशंस बोले जाते हैं। हमें तो ध्यान भी नहीं है कि ये इस तरीके से कई बार हम भूल जाते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, और हम लोग कुछ और इंग्लिश बोलते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप एडवर्ब्स को पहचान सकें, वर्ब को पहचान सकें। हालांकि इतनी ज्यादा टफ चीजें भी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली हिंदी में क्या कहावतें यूज की जाती है, मुहावरे क्या यूज किए जाते हैं, अगर आप उनका यूज करें तो भी आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी। कुछ इडियम्स और प्रोवर्ब्स का यूज करके मैं आपको समझाता हूँ। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, तो मैं इसको बोलूंगा माय सन, माय सन इज द एप्पल, इज द एप्पल ऑफ माय आईज। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। ओके, इस तरीके से जो है हम लोग मुहावरा है किस तरीके से, ये मुहावरे कुल मिला के वो होते हैं जिनका एक्चुअल में एक सेंस होता नहीं है शब्दों में। जैसे आंखों का तारा कोई कैसे हो सकता है, तारे तो आसमान में होते हैं। तो उसको बोला जाता है मुहावरे, यानी कि इडियम्स बोला जाता है। माय सन इज द एप्पल ऑफ माय आईज, यानी कि हमारा तारा कि मेरा जो बेटा है मेरे लिए बहुत प्यारा है। ओके, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अ सिंगल स्टोन या अ स्टोन never never makes a wall, never makes a या never build a, yes never build a wall। इस तरीके से अकेला चना भाड़ यानी कि एक अकेला इंसान होता है वो सब कुछ नहीं कर सकता। a stone never makes a wall या never build a wall, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अंत भला तो सब भला, अब कहावत बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं किसी को बताने के लिए, किसी को मैसेज देने के लिए ताकि वो समझे। अंत भला तो सब भला, all's well, all's well that ends well, ends well, इस तरीके से all's well that ends well, इस तरीके से जो है ये प्रोवर्ब है। ओके, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स a man perfect, practice makes a man perfect, so this is called
यस, ये भी क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स पे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, इसके लिए मैं बोलूंगा टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद कर दो तो मैं बोलूंगा टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन प्लीज। ठीक है, प्लीज भी बोल सकते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, किसी से प्यार से बोल रहे थे, टर्न ऑफ द फैन प्लीज। टर्न ऑफ की जगह और क्या किया यूज करा जाता है, स्विच ऑफ। ठीक है, स्विच ऑफ द फैन प्लीज, पंखा चालू कर दो। स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन प्लीज, या टर्न ऑफ द फैन प्लीज। अब मैं देखो ये है प्रपोजिशन। ठीक है, पर जैसे कि मेरा पेन है वो नीचे गिर गया तो मैं बोलूंगा पिक अप द पेन फ्रॉम बिलो। पिक अप, pick up the pen from, टेबल से उठा लो, from the table, pick up the pen from the table। तो ये जो pick up है ये भी एक तरीके से, pick जो है ना, pick की सेकंड फॉर्म आएगी picked और थर्ड फॉर्म भी आएगी picked। स्विच की सेकंड फॉर्म switched और थर्ड फॉर्म भी switched। टर्न की सेकंड फॉर्म turned और थर्ड फॉर्म भी turned। तो समझ रहे हैं आप, मेन वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म्स रहेगी, उसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ भी रहेगी, जैसे कि टर्निंग, स्विचिंग, पिकिंग, यानी कि ये क्या है फोर्थ फॉर्म आईएनजी, और इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म भी रहेगी एस वाली, टर्न, स्विच, स्विचेस और पिक्स। तो ये फिफ्थ फॉर्म होगी इस तरीके से। और ये है प्रीपोजिशन, ऑफ, ऑन, अप, ये सब है प्रीपोजिशंस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इनके अलावा कोलोकेशंस की बात करें, कोलोकेशन भी एक अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता है। इनमें ये तो आते ही, लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। जैसे कि मेरे को गर्म चाय बहुत पसंद, ओके, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, मेरे को कड़क चाय पसंद है, या फिर मेरे को कड़क कॉफी बहुत पसंद है, तो मैं इसको बोलूंगा आई लाइक चाय की, आई लाइक स्ट्रॉन्ग टी, या फिर मैं क्या कहता हूँ, आई लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफी, आई लाइक स्ट्रॉन्ग टी, आई लाइक लव, यहाँ पर ये बताता है कि मेरे को आई लव टी, या फिर आई लव स्ट्रॉन्ग। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है। अब भारी होती है क्या, वजन होता है क्या उसका, नहीं, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज, भारी बारिश है तो देयर इज हेवी रेन, देयर इज हेवी रेन, देयर इज हेवी रेन गोइंग आउटसाइड हो रही है। ठीक है, आउटसाइड, कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसमें ना कोलोकेशन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग और हेवी रेन। अभी जो हेवी रेन है ना, ये है एक तरीके का कोलोकेशन, यानी जो हेवी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जो हेवी है ना ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ गई है, एडजेक्टिव। और ये जो रेन है ये एक तरीके का नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस रेन। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये भी क्या हो सकता है, ये भी कोलोकेशन हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, आई लव स्ट्रॉन्ग टी, मेरे को कैसी पसंद है चाय, एकदम कड़क, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग भी अभी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं हमेशा। ठीक है, और ये कॉफी और नाउन, कॉफी और टी ये भी एक नाउन है। और अगर हम लोग एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, हम कैसा से जो आंसर मिलता है ना वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जैसे कि चाय कैसी पसंद है, स्ट्रॉन्ग, और बारिश कैसी हो रही है, कैसी, हेवी। तो कैसी से जो आंसर है या कैसा से जो आंसर है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, ये नाउन से पहले लग रहा है, ये है एडजेक्टिव। और दूसरी चीज देख लीजिए आप, एडजेक्टिव, आपने एडजेक्टिव में डिग्रीज पढ़ा होगा, तो डिग्रीज में हमेशा आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग की हमेशा 3 डिग्री रहेगी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट। अब कॉफी की कोई डिग्री होती है क्या, कॉफियर, कॉफीएस्ट होता है क्या, रेनियर, रेनिएस्ट होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि ये नाउन है। लाइक की भी क्या, लाइकेस्ट, ये होती है, लाइक की लाइक्ड होती है और लाइक्स होती है, यानी होएगी। ओके, इस जो है हेल्पिंग हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, गोइंग, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोइंग, सॉरी गोइंग है गोन, और आईएनजी फॉर्म होती है गो की, गोइंग। तो ये देखिए ये मेन वर्ब है। तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है
पूरा का पूरा हमेशा हमारे स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आप यूज करिए इंग्लिश बात करते करते। स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस कोलोकेशंस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस मैंने आपको बताया नहीं, वाक्यांश, तो वाक्यांश भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के साथ साथ, ताकि योर इंग्लिश वुड लुक बेस्ट व्हाइल हैविंग स्पोकन, व्हाइल टॉकिंग टू समबडी एल्स।